हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे रीडिंग पैसेज वाई बीइंग बोर्ड इज़ स्टिमुलेशन एंड यूज़फुल टू। तो ये एक हमारी रीडिंग है जिसमें बोर्ड रूम के बारे में, बोर्ड यानी कोई चीज़ से बोर हो जाना, उब जाना, उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से हम जो किसी भी चीज़ से जब हम उब जाते हैं तो उसको उस माहौल से कैसे निकल सकते हैं। इसका सबटाइटल दिया हुआ है द मोस्ट कॉमन ऑफ इमोशंस इज टर्निंग आउट टू बी मोर इंटरेस्टिंग देन वी थॉट। यानी इसमें बोला गया है कई बार जब हम किसी चीज़ से ज़्यादा उब जाते हैं, कई बार वो चीज़ें हमें कई चीज़ें सिखा भी देती हैं, ठीक है। और हमें उनसे निकलने के लिए हमें कुछ इंटरेस्टिंग करना होता है ताकि हम उससे बाहर निकल सकें, ठीक है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, ताकि क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए जैसे कि ये दिया हुआ विच पैराग्राफ कंटेन्स दिस, और क्वेश्चन नंबर 19 में दिएगा पैराग्राफ एफ, और उसका आंसर हमने ऊपर जो बॉक्स में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दिया गया है इस बॉक्स से मैच करना है। हमारे पास रोमन नंबर्स 1 to 8 दिए हुए हैं, तो इनमें से हमें एक आंसर हमारा मैच होगा। अब इसका आंसर निकालना कैसे है, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 के आगे पैराग्राफ एफ लिखा है, तो हम पैराग्राफ ए बी सी डी ई और एफ, हाँ जो आखिरी पैराग्राफ है इसको हम पूरा पढ़ेंगे और समरी निकाल के लिस्ट ऑफ हेडिंग से मैच करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा रीडिंग पैसेज करने के बाद जब हम पैराग्राफ एफ में आए, जब हमने ये पैराग्राफ पढ़ा तो हमें थर्ड लाइन से, देखिए अगर हम पढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ है सो इंस्टेड सीकिंग येट मोर मेंटल स्टिमुलेशन परहैप्स वी शुड लीव आवर फोन्स along and use boredom to motivate us to engage with the world in a more मीनिंगफुल वे। तो यहाँ पर बोला गया एक नया तरीका है किस तरीके से बोर्ड रूम से निकलने का। वो ये है कि अगर हम कोई चीज़ से उब जाते हैं तो हम अपने फ़ोन्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो नया तरीका ये है कि हमें फ़ोन्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें उसे साइड में या कहीं भी रख देना चाहिए और अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए और उस माहौल का कुछ मीनिंग वे निकालना चाहिए, कुछ मीनिंगफुल निकालना चाहिए, जिससे कि हम जो है बोर ना हो और उस चीज़ का कुछ फ़ायदा उठाएं। कि कई बार जो होता है बोर्ड रूम हमें कई चीज़ें सिखा भी देता है, ठीक है, कई बार हम कई चीज़ें सीख भी लेते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बात की गई है। तो अगर हम इसे मैच करें, हमारे पास जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दिया गया बॉक्स में, तो हम चलते हैं बॉक्स में और देखते हैं कहाँ आंसर है। तो इसके बारे में अगर मेंशन किया गया, इसके बाद पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो थर्ड के साथ मैच हो रहा है, अ न्यू एक्सप्लेनेशन एंड अ न्यू क्योर फॉर बोर्ड रूम। या जैसे कि उस पैराग्राफ में एक नया तरीका बताया गया किस तरीके से बोर्ड रूम से बाहर निकल सकते हैं ताकि हम अपने आप को मोटिवेट कर सकें। इसमें बताया गया किस तरीके से हम फ़ोन से दूर होकर उस बोर्ड रूम से कुछ मोटिवेट चीज़, कुछ ऐसी चीज़ करें जो हमें मोटिवेट करे। तो एक नया तरीका है, नया एक्सप्लेनेशन किया गया। तो ये आंसर है हमारा थर्ड, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप ये सारे हेडिंग्स पढ़ सकते हैं। पहला देखिए लिखा हुआ द प्रोडक्टिव आउटकम, ठीक है। प्रोडक्टिव आउटकम दैट में रिजल्ट फ्रॉम द बोर्ड। अब उसमें कोई प्रोडक्टिव आउटकम कुछ दिया नहीं गया है, ठीक है ना, बट उसमें कुछ चीज़ क्या मोटिवेट करने के लिए, प्रोडक्टिव तो वन नहीं आएगा। व्हाट टीचर्स कैन डू टू प्रिवेंट बोर्ड रूम, इसमें टीचर्स की तो बात ही नहीं पूरे पैराग्राफ में, ठीक है। 4 देखते हैं प्रॉब्लम विद द साइंटिफिक, अब प्रॉब्लम की भी बात नहीं हुई। पोटेंशियल डेंजर अराइजिंग फ्रॉम बोर्ड रूम, डेंजर की भी कोई बात नहीं हुई। क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फीलिंग ऑफ बोर्ड रूम, अब यहाँ फीलिंग्स के बारे में बात हो रही है, वहाँ फीलिंग्स के बारे में नहीं, मोटिवेट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी नहीं बनेगा। एज ग्रुप मोस्ट अफेक्टेड नहीं बात हुई है। आइडेंटिफाइंग दोज मोस्ट अफेक्टेड, यहाँ उसमें कोई कैजुअलिटी के बारे में भी बात नहीं हुई, कौन किनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ा वो भी बात नहीं हुई है। तो नंबर 8 भी नहीं आएगा, तो आंसर आएगा नंबर 3, ठीक है। तो आप आंसर शीट में जो कॉलम है 19, उसके आगे में आप 3 लिखेंगे रोमन नंबर्स में। आपने ये पूरा
स्टेटमेंट अ न्यू एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, आपने सिर्फ रोमन नंबर में जो 3 है वो लिखना है, ठीक है, और आपका आंसर सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपने पैराग्राफ ए बी सी डी ई आपने पढ़ना है और आंसर्स निकालने हैं। एक क्लू मैं दे देता हूँ, अगर आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स से सारे हेडिंग्स अच्छे से पढ़ा, ध्यान रखा है, तो आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे, जैसे पैराग्राफ ए पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे और आगे पढ़ते रहेंगे, तो आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स मिलना आसान हो जाएगा। अगर आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पढ़ने के बाद आप पैसेज पढ़ेंगे और उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो ध्यान से इस रीडिंग पैसेज को करें और आंसर्स निकालें।